अगला स्टेशन। Next station is 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। Mind the Gap। गाइस आज हम आ रखे हैं सरोजनी नगर। जैसा देख सकते हैं मैं सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। लॉकडाउन दिल्ली में ख़त्म हो चुका है और सरकार ने अनलॉक भी काइंड ऑफ कह दिया। अनलॉक का चौथा चरण है, चौथे स्टेप पे हम अनलॉक की तरफ। आज डेट है 5 सितंबर। 5 सितंबर है आज और हम लोग आज सरोजनी नगर आए हैं। आप देख सकते हैं अभी मेट्रो दिल्ली की नहीं खुली है। दिल्ली की मेट्रो खुलनी है 7 तारीख से। 7 सितंबर से शुरू होगी दिल्ली की मेट्रो वापस, वो भी फेज से शुरू होगी और 12 सितंबर से ठीक से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो। आज हम सरोजनी नगर मार्केट में आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है सरोजनी नगर मार्केट का और क्या दिक्कतें फेस करी है यहाँ के वेंडर्स ने इस समय जब हमारा देश बंद था पिछले 4 से 5 महीनों के लिए। मैं हूँ ध्रुव रौतेला, आपका होस्ट, और चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट की तरफ। तो हम लोग हैं सरोजनी नगर मार्केट में अंदर, जैसे भी इंट्रोडक्शन दिया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद ख़त्म तो हो चुका है, लॉकडाउन सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। और दुकानों का जो हाल है, जनता आनी वापस शुरू तो हुई है मार्केट में, पर उतनी जनता नहीं है क्योंकि शनिवार का दिन है आज, सैटरडे। इट्स सैटरडे आफ्टरनून, इट्स अराउंड 2 PM राइट नाउ। एंड ये मार्केट पूरी भरी रहती थी एंड मार्केट अभी खाली है। ये 10% ऑडियंस भी नहीं है जो वीकडे में होती थी इधर। एंड हम वीकेंड में हैं इधर हम लोग। अभी आगे दिखाता हूँ क्या होता है हाल। कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी, 10-15% काम रह गया। अभी भी असर वैसे ही है। कब तक चलेगा? मेट्रो बंद है, सारी चीज़ बंद है, कोई ठीक नहीं कब चलेगा मेट्रो, कब क्या होगा नहीं होगा, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। बहुत असर पड़ा है, हमारा सारा बजट खराब हो गया है, काम धंधा नहीं मिला है। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, घर में यही बैठ के खा गए। अभी काम का भी दिक्कत है और सब कुछ का दिक्कत है। अभी कोई आधी सैलरी में काम कर रहा है, प्राइवेट वालों के मेरे भाई हैं आधी सैलरी में काम कर रहे हैं, तो वो अभी सीमित है सबके खर्चे, इसलिए कोई आ नहीं रहा है अभी करने के लिए है सब शॉपिंग। ज़्यादातर जिनको ज़रूरत है कोई बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, ये आसपास की मार्केट से ले लेते हैं सामान। 24 मार्च को जब देश में कोरोना महामारी से बचने के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई तो ज़िंदगी ठहर सी गई। इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर गरीबों एवं ऐसे लोगों पर पड़ा जो छोटा मोटा कार्य करके प्रतिदिन की कमाई से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाया करते थे। अब जबकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और काफ़ी छूट दे दी गई है, तो इन लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन लॉकडाउन ने इनकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी है। आइए ऐसे ही कुछ और लोगों से उनके लॉकडाउन का अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, मैं जयकिशन जी के साथ हूँ, वो यहाँ पे स्वीट कॉर्न बेच रहे हैं। तो जयकिशन जी, क्या क्या दिक्कत आई अभी आपको लॉकडाउन में यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कस्टमर कम आ रहे हैं। लोग बाहर के कस्टमर जब तक ले कन्वेंस का पूरा सहूलियत नहीं होगी तब तक ले मार्केट में कस्टमर आ नहीं रहे हैं। और जो भी आते हैं वो उन लोग बाहरी चीज़ों के खाने से अभी डर रहे हैं। आते हैं तो आते वक्त क्या करते हैं, सैनिटाइज का यूज करना चाहते हैं। और खाते वक्त तो ये सारी दिक्कत है क्योंकि खुले में खाना है, पुलिस का मास्क हटाना है। मास्क हटाते हैं अगर बाय द वे थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो चालान का डर है, तो इसलिए लोग खुल के खाना पीना नहीं चाह रहे हैं। तो अब अभी आप कैसे आते हैं घर से मार्केट तक यहाँ पे? ऐसे तो बस से ही आते हैं, लेकिन बस में ही आने में भी दिक्कत होती है क्योंकि जो हाफ सीट हैं उसमें अगर बस में अगर पूरी भीड़ अगर चाहे सीट फुल होता है तो बस रुकती नहीं है और ऐसे ही चले आते हैं, तो फिर वेट करना पड़ता है, तो दूसरे बस की इंतज़ार करना पड़ता है। तो वेट करते करते आपको समय लग जाता है मार्केट आने के लिए? हाँ जी। तो मतलब पहले तो जब लॉकडाउन से पहले क्या हाल था आपकी दुकान का? नहीं, पहले से तो काफ़ी अच्छा ही था। यहाँ तो ऐसे मार्केट की स्थिति यह है कि लोग जैसे दुकानदार का भी किराया वगैरह कम कर दिए हैं, फिर भी उतने कम किराए में भी दुकानदारों को दिक्कत हो रही है। उतना प्रॉफिट आ नहीं पा रहा है कि अपना आप लॉस यहाँ पे? हाँ, लॉस ही लॉस है, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। लड़के का तो खाना ज़रूरी है, घर में रहना चाहे किराए पर रहना है तो उनको देना ज़रूरी है। तो इन सब कारणों से भी बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है।
तो गाइस अब मैं HDRF जी के साथ हूँ जो जिनका यहाँ पे घड़ियों और सनग्लासेस का बिजनेस है। सो HDRF जी आपको क्या क्या दिक्कत आई अभी लॉकडाउन के चक्कर में? लॉकडाउन में सब यहाँ बंद था, यहाँ कुछ भी माल नहीं मिल रहा था, सारी दुकानें बंद थी, 4 महीने कुछ भी नहीं मिला। दिक्कत तो बहुत आई, राशन की दिक्कत, खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, लोग रोडों पे चल रहे थे, पता नहीं कितनी दिक्कत है, कितने मर गए लोग, सारी दिक्कत। तो आप दिल्ली में रह रहे थे या फिर गाँव चले गए थे? दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में रह रहे थे आप। तो आप सामान वामान कहाँ से लाते थे अभी पहले, और अब लॉकडाउन के बाद कहाँ से ला रहे हैं आप सामान? बॉम्बे से माल आ रहा है। कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से आ रहा है सामान आपका? बॉम्बे से। तो बॉम्बे से सीधे यहीं डिलीवर होता है आपके पास? होता है और कहीं से आते हैं, मतलब पार्टी दे जाती है। पार्टी यहाँ पे आपको दे जाती है। तो आप घर से कैसे आ रहे हो अभी यहाँ पे दुकान के लिए? घर से आ जाते, पहले थोड़ी दूर मेरा घर है। अच्छा, थोड़ी दूर है तो पैदल ही आ जाते हैं आप यहाँ पे। और कोई आपके दोस्त वगैरह जो यहाँ पे आसपास आते हो, जो मार्केट से किसी को दिक्कत आती हो? दिक्कत बहुत आती है भैया, लॉकडाउन में यहाँ लॉक पड़ा हुआ है, ये बंद कर रखा है। यहाँ देखे तो यहाँ पट्टी नहीं लग रही, माल कोई लगा नहीं रहा है। अब तो जबकि सरकार ने दे दी है परमिशन की लग सकती है पट्टी में दुकान। कोई नहीं भैया, सब पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ अभी लग नहीं रहा माल वाल। हाँ जी, इसलिए हाँ दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, दिक्कत आ रही है आपको इस चीज़ के साथ साथ जी। तो मतलब लोग अभी खरीद रहे हैं घड़ी या फिर आजकल इतना? बहुत कम। हाँ। तो पहले जैसे इतनी सारी आपके घड़ियाँ पे, मैं ख्याल से 200 से ज़्यादा घड़ियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। यहाँ तो 600 घड़ी होंगी। 600 घड़ियाँ। तो पहले दिन में कितनी बिक जाती थी अप्रोक्सीमेट? 40-50 बिक जाती थी। 40-50 दिन का एक दिन का होता था। हाँ। और शनिवार रविवार को थोड़ा और ज़्यादा। होता। अब मैं राहुल सिंह जी के साथ हूँ जो यहाँ पे बेल्ट और वॉलेट्स बेचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की बेल्ट हैं यहाँ पे और वॉलेट्स भी हैं डिज़ाइन में यहाँ पे पड़े हुए। तो राहुल सिंह जी, क्या क्या दिक्कत आपको हुई अभी लॉकडाउन के समय में? भाई सारी दिक्कतें चल रही। 6 महीने थे, मार्च थे जब तक लॉकडाउन लगा है, पूरा धंधा बिजनेस चौपट हो गया। मार्केट में ग्राहक नहीं आता, जो आता है वो चालान काटने वाले घूम रहा है यहाँ पर। 500 का, 1000 का, 5-5 हज़ार का चालान काटते हैं मास्क का। इसीलिए पब्लिक डर रही है और भी नहीं आ रही। काम धंधा तो है ही नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया एकदम चौपट। ऐसी स्थिति है यहाँ। जैसे पहले तो शनिवार के दिन तो पूरी मार्केट भरी रहती थी, आज तो मुश्किल से 10% है यहाँ पे। पहले भी आप आते रहोगे, शनिवार को देखते रहोगे यहाँ कैसी माहौल रहता होगा। आज भी देख रहे हो, शनिवार है, कल संडे रहेगा, कल भी देख लेना क्या स्थिति रहती है यहाँ पर। ऐसे यहाँ परिवर्तन आ गया। सरकार कोई मदद नहीं कर रही गरीबों की, ऊपर से पुलिस त्रास दे रही है, पुलिस वाले लगाने नहीं दे रहे। और भी अब सरकार कह रही लगाओ, पुलिस कह रही मत लगाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ? यहाँ पूरा खड़े होने की जगह नहीं रहती थी, सब पटरी लगती थी, पूरे में सब खाली पड़ा है। यही है समस्या है यहाँ पर तो जी। और इसके अलावा आप दिल्ली में रह रहे थे या फिर आप गाँव चले गए थे? मैं तो गाँव चला गया था सर जी, पहले ही 21 मार्च को ही। अच्छा, 21 मार्च को आप चले गए थे गाँव पे। हाँ। तो गांव से दिल्ली आने में, दिल्ली से गांव जाने में कोई दिक्कत फेस हुई आपको? नहीं, जब तो मैं अपने साधन से चला गया था, बाइक थी हमारे पास, उसी से मैं निकल गया था। 21 तारीख को जब पता लगा यहाँ से बंद हो रहा तो चले गए थे। फिर 15 में। तो अभी वापस आना कैसे हुआ आपका? फिर बस से आए। अच्छा, बस से आए। तो अभी आप यहीं आसपास ही रहते हैं मार्केट के? हाँ, ये पिलंजी गाँव है बगल में। हाँ जी, यही रहते। हाँ जी। तो मतलब अभी आपको डर नहीं लगता ऐसे दुकान अभी आप लगा रहे हैं खुले में, कुछ पता नहीं कोई आ जाए? यहाँ कौन आ जाएगा, बस पुलिस वाले का ही डर है और किसी का डर नहीं है साहब। अच्छा, लोगों से नहीं है? लोगों से डर नहीं है, अपनी सुरक्षा रहते, मास्क लगा कर, सैनिटाइजर थे। हाँ जी। और नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलाते लोगों से। हाँ जी भैया। दूर लोगों को खड़ा करते ग्राहक को। जी भैया। ग्राहक ही नहीं है, कोई आता भी है तो कहते भाई थोड़ा दूर रहो। उसका भी चालान है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे, 500 का भी परसों इनका काट दिया, 500 का चालान सोशल डिस्टेंसिंग का नाम का। जो हालत है ना मार्केट की, ये देख के ही डर लगता है। इस मार्केट का जो हाल था वो तो भाई पूरा खाली पड़ चुका है। सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली के, जहाँ पे पीछे भी कुछ दुकानदार ने बताया, जहाँ पे दिन के डेली 20 से 50 हज़ार लोग आते थे। बहुत बड़ा नंबर है ये आने का, और जिसका मुश्किल से आधा भी नहीं आ रहा है इस मार्केट में लोग देखने के लिए। दुकानदार बहुत ट्राई कर रहे हैं कि सामान बिक जाए जितना बेच सकते हैं वो लोग, बट all of us know the reality. Everyone is waiting for the COVID vaccine to arrive ASAP. जितनी जल्दी आ सकता है कोविड का वैक्सीन, उस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है अभी भी। आगे की तरफ चलते हैं मार्केट में। इतनी खाली सड़कें मैंने सरोजिनी नगर की कभी नहीं देखी। सिर्फ ये मार्केट सुबह सुबह खाली रहती थी, बाकी पूरे समय बंद ही रहती थी। बट अब जो हालत है इस मार्केट की, ये देख के
संभाला नहीं जा सकता कि दिल्ली की ही मार्केट है। देखो जैसे यहाँ पे मास्क टंगे हुए हैं। पहले एक ज़माने में यहाँ पे कपड़े इतने ज़्यादा टंगे थे, अब मास्क टंग रहे हैं लोगों के लिए, ताकि लोग मास्क खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। हालत ऐसी है कि 50% पे भी अगर दुकानदार डिस्काउंट दे रहे हैं, लोग नहीं खरीद रहे हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू बाई द स्टफ। इकॉनमी हैज़ फ्लोन, द इकॉनमी ऑफ इंडिया हैज़ फॉलन लाइक हेल। सो गाइस, जहाँ वीडियो ख़त्म करी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। इकॉनमी इंडिया की नहीं बची है। GDP हैज़ फॉलन -23.8 आई गेस राइट नाउ इट इज़, एंड हमारी हालत बुरी है। स्ट्रीट वेंडर्स की हालत हमसे भी ज़्यादा बुरी है। हम लोग जो लॉकडाउन में बैठ के आराम से AC में बैठ के आराम कर रहे थे, ये लोग अपने घर से बाहर निकले थे और कई लोग अपने गांव चले गए थे। आपने जैसे देखा होगा कई न्यूज़ कवरेजेस में, और कई लोग दिल्ली में ही थे जो डट कर कोरोना का सामना कर रहे थे। मैं अभी भी आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा और ये विनती करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ अपने घर के अंदर रहिए जितना आप लोग रह सकते हैं। सेफ्टी की तरफ ज़्यादा भी ध्यान रखिए। अगर आपको मार्केट जाना है तो ऐसे निकले बाहर कि एक दिन निकल रहे बाहर तो सारा काम करके आए वापस आप, और गो लोकल सामान ज़्यादा खरीदिए आप लोग। गो वोकल फॉर लोकल सामान ज़्यादा कीजिए और हमारे इंडियन वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स की हेल्प कीजिए। ट्राई करो जितना ज़्यादा आप इंडियन प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, इसी से थोड़ी बहुत हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरे चैनल में शायद बड़े टाइम पर कोई अनस्क्रिप्टेड वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी लाया हूँ जहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, एंड दैट इज़ द ग्राउंड रियलिटी गाइस, दैट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरा मत जाना चैनल को। थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।